नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह बात जो वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 की पद वृद्धि की जो मुहिम चल रही है उसको लेकर जो भी हलचल होती है वह सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच सके और जिम्मेदारों तक भी पहुंच सके। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। स्कूल शिक्षक विहीन है और फिर भी मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों में नियमित भर्ती नाम मात्र के पदों पर निकालकर अपना पल्ला झाड़ रही है। तो इसको लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने जो सवाल उठाए हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कमलनाथ ने सरकार से कौन से गंभीर आरोप लगाए हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर और छात्रों के हित को लेकर उन्होंने क्या कहा है। तो इस बात को लेकर आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि कमलनाथ ने कौन से गंभीर सवाल और आरोप मध्य प्रदेश सरकार पर लगाए हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि कमलनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से, या जिसको अब एक्स कहा जाता है, उसके माध्यम से क्या सवाल उठाए हैं तो आप देखिए। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन्हें ठगने का एक नायाब तरकीब निकाली है। सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कर बेरोजगारों से आवेदन शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपए लूट लिए और रोजगार किसी को नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है। पात्रता परीक्षा, इतने बार पात्रता परीक्षा हो चुकी है, लेकिन अभी तक नियुक्ति और चयन परीक्षा सिर्फ एक ही हुई है, वर्ग एक चयन परीक्षा 2023, वो भी नाम मात्र के पदों पर, और उसमें भी नियुक्तियां बिल्कुल नाम मात्र दी गई हैं। देखिए आगे क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में 4 शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट आयोजित किए गए, जिसमें 12 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। इन युवाओं ने परीक्षा शुल्क के नाम पर सरकार को करीब 45 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम चुकाई। बदले में युवाओं को बेरोजगारी ही हासिल हुई है। बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है सिर्फ, लेकिन चयन परीक्षा बिल्कुल नहीं हो रही, जैसे कि अभी आपको मालूम होगा। अब आगे देखिए और क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं। अचरज और हैरानी की बात है कि इन 4 परीक्षाओं को पास करने वाले युवाओं में से केवल एक बार के ही युवाओं का टीचर सिलेक्शन टेस्ट हुआ है, जिसमें 8,000 युवाओं का चयन किया गया, लेकिन ठग सरकार ने उन 8,000 युवाओं को भी नियुक्ति नहीं दी। अब आप सोच सकते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि जो अभी जो नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं, आप देख सकते हैं कि भर्ती तो दिखाने के लिए 8,720 पदों में हुई है, उसमें से भी केवल नाम मात्र को नियुक्ति आदेश जारी किए गए, बाकी पद खाली क्यों रह गए हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब डीपीआई नहीं दे पा रहा है। देखिए आगे उन्होंने क्या कहा है। मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के 50% से अधिक पद रिक्त होने के बावजूद चयनित पात्र युवाओं को नियुक्ति नहीं देना इस सरकार की षड्यंत्रकारी मानसिकता को उजागर करता है। बिल्कुल सही दोस्तों। तो आपने, कमलनाथ ने यह गंभीर आरोप लगाए हैं, इसको देखा आपने, और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल है कि सरकार सिर्फ रोजगार के नाम पर लॉलीपॉप देती मध्य प्रदेश के युवाओं को। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि कैबिनेट में एक निर्णय हुआ कि 1 लाख भर्ती हम दिसंबर से शुरू करेंगे, उसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इसके पहले मामा जी ने भी चुनाव के समय 1 लाख पदों में भर्ती करने का वादा किया था। क्या हुआ उस वादे का? कहाँ वो भर्ती निकल गई, किसको मिल गई? सब छात्र तो युवा बेरोजगार हैं, और जो भी वैकेंसियां निकलती हैं वो भी नाम मात्र के पदों में निकलती हैं। हर वैकेंसी सिर्फ टीचर और
जो पुलिस विभाग की वैकेंसी वो ही थोड़ा सा अच्छे खासे पदों में निकलती है, लेकिन सरकार अब उनको भी खा गई, उनको भी किसी प्रकार मैंने दिखाने के लिए नामात्र के पदों में भर्ती करती है। तो अब आप देख सकते हैं, और फीस मोटी मोटी वसूली जाती है। तो मध्य प्रदेश में युवा बहुत परेशान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने युवाओं को बिल्कुल परेशान करके रख दिया है और किसी प्रकार की उनकी सुनवाई भी नहीं होती। अगर किसी युवाओं के साथ गलत होता है, अगर वो विरोध प्रदर्शन भी करते हैं, तो उनको अपनी मांगों को रखने भी नहीं दिया जाता कि हमारी ये मांग है, और ना ही उनसे कोई मिलने आता, और ना ही उनकी जो उनका विरोध है उसको गंभीरता से लिया जाता है कि छात्र परेशान है तभी तो सड़कों पे आए हैं। अगर छात्र परेशान नहीं होते तो सड़कों पर क्यों आते, इस चीज़ को समझना चाहिए। अब इसी संदर्भ में अगर वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 वेटिंग अभ्यर्थियों की बात करें, तो आज वो पिछले 1.5 साल से परेशान है पदवृद्धि की मांग को लेकर। अगर आपने उनको अच्छे खासे पद दे दिए होते तो वो क्यों पदवृद्धि की मांग करते? क्या 2018 वालों में जो भर्ती परीक्षा हुई थी उन्होंने पदवृद्धि की मांग की थी? बिल्कुल नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि उन्होंने 2018 की जो उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उसमें आपने अच्छे खासे पद उनको दे दिए थे। तो जो योग्य शिक्षक थे, जो अच्छे अच्छे नंबर लाए थे, वो सब सिलेक्ट हो गए थे। यहाँ तक कि जो बाउंड्री से पास हुआ था वो भी तक सिलेक्ट हो गया था। लेकिन इस बार आपने 2023 में दोहरा मार मारी है, आपने सरकार ने दोहरी मार मारी है वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थियों पे। एक तो इतने कम पदों पे भर्ती 8,720 पदों पे, और उसमें से भी आधे से ज़्यादा पद बैकलॉग, सोचिए। और अब तो तीसरी मार पड़ गई है कि आपने जो फ्रेश पद थे उसमें भी आपने 2901 पदों पे भर्ती दी सिर्फ, सोचिए, बाकी पद आपने दिए ही नहीं। हुँ? तो ये चीज़ें हैं। तो इस बहुत ही इसलिए वो सड़कों पे आ रहे हैं। हुँ? और कोई कारण नहीं। अगर आपने अच्छे खासे पद दे दिए होते तो वे सड़कों में क्यों आते? और बिल्कुल उसको सड़कों पे आना उनका जायज़ है, क्योंकि टॉप 10 को, टॉप 5 को भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। आपने इतने कम पद दिए हैं, सिर्फ आपकी गलती के कारण वो वेटिंग में है। तो बिल्कुल, और सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अपने अधिकार के लिए अपने अधिकार की आवाज़ उठानी चाहिए, सबको मिलकर उठानी चाहिए। अगर आपका अधिकार नहीं मिल रहा है तो आपको अपना अधिकार छीनना पड़ेगा। शांतिपूर्वक अपनी बातों को रखिए, और अपना अधिकार छीनिए, क्योंकि बिना अधिकार छीने आजकल कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपकी मांग न्याय से। ऐसे ही क्या मध्य प्रदेश के युवा हमेशा पढ़ते ही जाएंगे क्या? उनकी कोई सुनवाई नहीं है क्या? तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होकर अपनी जो पदवृद्धि की मांग है उसको बहुत तेज करना पड़ेगा। लेकिन यह तभी संभव है जब सभी वेटिंग अभ्यर्थी हजारों की संख्या में एकजुट होंगे। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर पदवृद्धि करवाना है, जो आपने दो दो एग्जाम दिए हैं उसको, अगर आपने जो मेहनत की है, अपनी योग्यता का जो सबूत दिया है, उसको अगर आपको सफलता में बदलना है, आपको अगर नौकरी पाना है वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षक की, तो आपको एकजुट होकर भारी संख्या बल के साथ अपनी मांग रखनी होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की कीमत है। इसलिए सभी अभ्यर्थी एकजुट हो जाए और अपनी मांग रखें। जय हिंद, जय भारत।